कोई दोष नहीं होता है, उसी से अवतार हुआ। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ अर्धरात्रि मध्य रात्रि में, और भगवान श्री राम का अवतार हुआ मध्य दिवस में, भगवान परशुराम का अवतार हुआ मध्य दिवस में, मध्य दिवस में भगवान परशुराम का भी अवतार हुआ था। भगवान राम का अवतार हुआ। देखिए हमारे यहाँ पुराण का पाठ चल रहा है। हमारे पंडित जी भगवान की कथा सुना रहे हैं। आप लोग अवतार हुआ, द्वारका का अवतार हुआ मध्य दिवस, प्रदोष काल, संधि वेला, वो धूल वेला जिसे हम कहते हैं। नरसिंह अवतार होता है मध्य दिवस में, वो धूल वेला में। मध्य अवतार होता है प्रातः काल संधि वेला में, प्रातः काल संधि वेला में होता है। भगवान का कच्छपा अवतार होता है संधि वेला में, प्रातः काल। इस तरह से भगवान के जितने अवतार हुए, भगवान के जितने भी अवतार हुए मध्य दिवस, मध्य काल में संधि वेला उसको कहा जाता है। वो अभिजीत मुहूर्त होता है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि पूर्वज जितने हुए सभी लोगों ने पूजन का समय संध्या वंदन का समय मध्य रखा। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर में, जो अभिजीत मुहूर्त होता है 1 घंटे का, वो दुर्वेला प्रदोष काल, उसमें कोई दोष ही नहीं है। और विशेष करके हम देवताओं के संधि होता है, संधि वेला होती है, संध्या कर्म करना, पूजन करना। प्रातः काल जब रात्रि का निर्गमन हो रहा हो, रात्रि व्यतीत हो रही हो, दिन का आगमन हो रहा हो, सूर्य की किरणें फैली ना हो, लालिमा छाई हो, तो वह संधि वेला होती है। प्रदोष काल जिसे हम गोधूल वेला कहते हैं, उस समय सूर्य की किरणें, सूर्य भगवान अपनी समस्त किरणों को, समस्त तेज को अपने आप में समेट लेते हैं। वो प्रदोष काल है। मध्य रात्रि मानसा पूजा है, प्रदोष काल है। इस तरह से अभिजीत मुहूर्त में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता, और उस समय किया गया पूजन जब तब तर्पण जो कुछ किया जाता है वो निष्फल नहीं होता है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते हैं संध्या काल में, गोधूल वेला में दीपक जला देना, लक्ष्मी का आगमन, लक्ष्मी का आगमन। और प्रातः काल के समय पूजन संध्या वंदन करने के बाद भोर में ही पूजन भगवान का समय करके जीविका के लिए अथवा अपने प्रत्येक दैनिक कार्यों के लिए जाना, ये होता है। इस तरह से समय का प्रभाव होता है। भगवान के अनेक नाम है, अनेक लीलाएं हैं। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है, सभी पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं। तदेव रखा गया है। सुधिनं तदेव विद्याबलं चंद्रबलं तदेव के लिए आप देख सकते हैं। उसी समय वही अच्छा मुहूर्त होता है, वही चंद्रबल होता है, गुरुबल होता है, ताराबल, सब अच्छे स्थान पर सबसे सुंदर समय होता है। समय भगवान के नाम बजरंगबली है, भगवान के सबके सानिध्य में जाए, भगवान के कमल चरणों का ध्यान किया जाए, तो समझ लीजिए सबसे अच्छे समय, सबसे अच्छे समय को मुहूर्त कहते हैं। क्योंकि भगवान के जन्म का समय आया, भगवान के अवतार का समय आया, योग लग्न ग्रहवार तिथि समय भये अनुकूल, जितने तिथि नक्षत्र योग, जितने बल थे, अच्छे योग थे, सब अनुकूल हो गए, अच्छे अच्छे स्थान हो गए।